क्या हाल है साथियों। मैं विकास सोमर आपके अपने ट्रस्टी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। देखिए आज हम लोग देखेंगे 9 फरवरी का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आप लोगों को डेली शेड्यूल मिलता है, स्टडी प्लान मिलता है, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, लाइव डाउट डिस्कशन होता है, करंट अफेयर मिलता है, उसकी पीडीएफ मिलती है, मच मच मैनी मोर थिंग्स आर गोइंग टू हैपन और ऑलरेडी हैपनिंग ओवर देयर। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और ये नंबर है हमारा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9650347272 पर। ठीक, जो आज के हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे, जिनको हम लोग देखेंगे अब विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। और फर्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2, हेल्थ इश्यूज से संबंधित। देखिए, प्रधानमंत्री मटरू वंदना योजना, ठीक, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है, ये इसमें क्या होता है कि जो महिलाएं हैं उनके वेजेस को लॉस होता है जब उनके जो है प्रेग्नेंट होती हैं और बच्चा बच्चा जो है जनने में कुछ उनको जो है वेजेस को लॉस होता है, तो उसके लिए उनको 5,000 रुपये दिए जाते हैं। और ये उन महिलाओं को दिया जाता है जो संगठित यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे कोई क्योंकि वहाँ पे तो ऑलरेडी जो है प्रावधान है छुट्टियों का और सारी चीज़ें, जहाँ पर नहीं है उनके लिए ही, ठीक। मातृ वंदना योजना ये आपको समझ में आ गया। 5,000 रुपये दिए जाते हैं, 3 किस्तों में दिए जाते हैं और साथ ही साथ जो है आपका कुछ शर्तें होती हैं, उनको अगर आप करोगे पूरी तब ये जो है 5,000 रुपये मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराती हैं, ठीक, तो जो है आपको 1,000 रुपये और मिलेंगे। तो ये टोटल रुपीज़ जो है वो 6,000 रुपये बनता है। समझ में आ गई एक एक चीज़। वो है जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत, ठीक। 1,000 रुपये इसमें और 5,000 रुपये इसमें आपके मातृवंदना योजना में, ठीक। और ये पहले बच्चे के लिए मिलता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अब क्या हुआ कि अभी संशोधन किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड मंत्रालय के द्वारा एक संशोधन किया गया कि भैया दूसरे बच्चे के लिए भी आपको जो है ये 5 + 1,000 रुपीज़ मिलेंगे, लेकिन वो बच्चा एक गर्ल होनी चाहिए। अब इस पे भाई साहब पता नहीं क्या यार, मतलब इस पे भी लोगों ने कहा ये अच्छी चीज़ है ना। मंत्रालय ने बोला कि हम चाहते हैं कि गर्ल्स की जो वाली बात है कि गर्ल्स को बचाव हो, उसको बढ़े, ठीक ना। तो ये सारी अच्छी बात है, लेकिन उस पर भी कई लोग आए और उस पर क्रिटिज़म करने लगे कि अरे नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, हमें इस पर नहीं करना चाहिए। खैर, तो इस पर वही एक गाना याद आ रहा था मुझे कि क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। मतलब कुछ भी सरकार चलाना इतना आसान नहीं है। सरकार जो भी कर रही है उसका बस कुछ ना कुछ जो है कोई ना कोई निकल के आ जाता है और जो है उसका क्रिटिज़म करने लगता है। तो ये वाली चीज़ है, इंटेंशन जो है वो सरकार ने बता दी है, इसके पीछे क्या है, बाकी अभी संशोधन यही है। 2017 में ये लॉन्च हुई थी मातृवंदना योजना और ये आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है, ये ध्यान रखिए। बाकी सारे इसमें मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, ठीक। अच्छा, इसकी एक टैगलाइन है बड़ी अच्छी लगी मुझे, मातृशक्ति राष्ट्र शक्ति, ठीक। आप लोग मेंस आंसर में इसको यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3, डिजास्टर मैनेजमेंट। देखिए ऐसा है, पीएम केयर्स फंड, ये एक फंड बनाया गया था अभी पैंडमिक जो कोविड-19 वाली चल रही है और 2000 में ज़्यादा तेज़ी से चल रही थी, तो उसके लिए प्रधानमंत्री जो है केयर्स नाम से एक फंड बनाया गया, जिसमें कि लोग डोनेट करेंगे पैसा। इसमें कोई पैसा जो है आवंटन जो है बजट वजट से नहीं होता है, जो भी लोग डोनेट करेंगे उसी डोनेशन के पैसे से महामारी से बचाव के लिए, उससे जो है पुनर्वास के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए उसमें उससे खर्चा किया जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ है। और अभी इसमें जो है ये देखा गया कि भाई साहब 10,990 करोड़ रुपया इसमें आया मार्च 2020 से आपका मार्च 2021 के बीच में, ठीक। एक साल में 10,990 करोड़ रुपया आया, देश भर से डोनेशन दिया गया, लेकिन खर्चा भाई साहब खाली 3976 करोड़ रुपये हुआ, ठीक। ये अभी जो है इनकी वेबसाइट जो है एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ये बताया गया है। और खर्चा इतना हुआ तो 7,044 करोड़ रुपया खर्चा ही नहीं किया गया। तो फिर ये लिया क्यों था भाई साहब, लोगों ने जो है पैसा दिया और ऐसा तो है नहीं कि महामारी ख़त्म हो गई थी, तो ऐसा अभी भी चल रही है। और इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि वैसे तो पैसा खर्चा किया गया कि जिसके लिए मतलब जैसे कि आपका कोविड वैक्सीन परचेज, वैक्सीन को खरीदने के लिए, ठीक, टेस्टिंग जो RT-PCR ये सब हो गया, वेंटिलेटर, हॉस्पिटल, टेस्टिंग लैब, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स, माइग्रेंट वेलफेयर, इन सब के लिए पैसा खर्चा किया गया, ठीक। लेकिन इसमें एक जो
सबसे बड़ा अनाउंसमेंट ये किया गया था कि 100 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा वैक्सीन के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। इस पे एक पैसा नहीं खर्चा किया गया। ठीक, तो जो अनाउंसमेंट हुआ वो भी नहीं किया गया, ये चीज़ है। और इसका मेन उद्देश्य जो था पीएम केयर्स का, अभी तो देखिए पैंडेमिक के लिए है, कोविड के लिए, आगे जाके डिजास्टर मैनेजमेंट के तरीके से काम होगा। जो कोई भी अगर इस तरीके की सिचुएशन इमरजेंसी वाली आती है या फिर डिस्ट्रेस सिचुएशन होती है जैसे कोविड-19 की थी, तो उसमें पैसा दिया जा सकेगा। समझ में आ रही बात? तो ये चीज़ है। और ये फंड किस तारीख को बनाया गया था? 27 मार्च 2020 को, ये ध्यान रखिएगा। पीएम केयर्स का फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक, बहुत अच्छा अच्छा इसमें दिख रहा है यहाँ पर, प्रधानमंत्री सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ठीक, पीएम केयर्स। और इसमें देखिए डोनेशन के जरिए जो है पैसा आता है। पीएम भाई साहब अपने फोटो खिंचाते हुए हमेशा की तरह, और ये जो है कोविड-19 से निपटने के लिए था, लेकिन आगे ये कोई भी इसी तरीके की सिचुएशन होगी इमरजेंसी, तो उसमें उपयोग किया जाएगा इस पैसे का। हालांकि जो जिसके लिए लिया गया अभी उपयोग किया नहीं गया है, ऐसा देखा जा रहा है। अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 1, सोशल इश्यूज से संबंधित। देखिए यहाँ पर क्या है, ऑपरेशन आहट, आरपीएफ, रेलवे। पहली चीज अगर मान लीजिए पूछ ले आपसे कि ऑपरेशन आहट किससे संबंधित है, तो ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो आरपीएफ होती है, रेलवे में जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उनका एक ऑपरेशन है। उन्होंने पूरे भारतवर्ष में नेशन वाइड इस ऑपरेशन को लॉन्च किया है, जिससे कि मानव तस्करी को रोका जा सके। ठीक, ज़्यादातर क्या है, लॉन्ग रूट की ट्रेनों पर। इसी तरीके का आरपीएफ के हम लोगों ने पीछे 3 ऑपरेशन और पढ़े थे। कोई कमेंट करके बताएगा जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक एक चीज़ कवर कराई जा रही। तो अगर आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे तो भाई साहब अब क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, तो वो ऑपरेशन के नाम जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक, कमेंट करिएगा, मैं पिन कर दूंगा उस मैसेज को। तो ये क्या है कि लॉन्ग रूट की जो ट्रेनें होती हैं, ज़्यादातर जो ये तस्कर होते हैं, मानव तस्करी वाले, मानव तस्करी समझ रहे ना, कि लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को जो है लेके जो है उनको सेक्स वाले जो है रैकेट में डाल देना, या फिर उनको डोमेस्टिक मेड बना देना, या फिर तुमको हीरोइन बनाएंगे, यहाँ से नेपाल से ले जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल से ले जा रहे हैं मुंबई तक। तो लॉन्ग रूट की ट्रेनों में ये ज़्यादातर सफ़र करते हैं। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में क्या किया है कि ऑपरेशन आहट के जरिए उनको ट्रैक करेंगे। जो भी सोर्सेज हैं जहाँ से ज़्यादातर होता है, जैसे वेस्ट बंगाल साइड से, बिहार से, नेपाल से, तो वहाँ पे ट्रैक किया जाएगा और बीच में ये मानव तस्करी रोकने की कोशिश की जाएगी। इसमें हेल्प हो जाएगी भाई साहब। भाई रेलवेज तो पूरा किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो कई कभार ऐसा होता है कि भाई लोकल पुलिस कहती है अरे यार ये तो उधर निकल गए, चलो हाँ छोड़ो, अब हमारे जिम्मे थोड़ी ना। लेकिन रेलवे तो एक ब्रिज की तरीके से है आपका। ठीक, वो कहीं पे भी आपका जो है लोकल पुलिस के साथ में उनको मदद करते हुए ह्यूमन तस्करी को रोकने में एक अच्छा काम कर सकते हैं। ऑपरेशन आहट जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। चलिए अच्छा बता दीजिए, ऑपरेशन राहत किससे संबंधित है? आहत रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ह्यूमन तस्करी, और राहत क्या है ये कमेंट करके बताना है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें रेलवे से संबंधिथ है। आपका वीमेन एंड चाइल्ड को जो है तस्करों से बचाना है, वही सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल्सो फ्रॉम हेल्थ इश्यूज, जनरल स्टडीज पेपर 2, कोविन पोर्टल। देखो किसी ने भी, जिसने भी अभी तक वैक्सीन लगवा ली है या लगवा लीजिए प्लीज़, तो उन्होंने कोविन नाम से एक पोर्टल है, ठीक, जो भारत सरकार का, उस पर जाके उन्होंने लॉगिन किया होगा। फिर ज़्यादातर लोगों ने आधार कार्ड दिया होगा अपना। ठीक, हालांकि वहाँ पे 9 जो है आइडेंटिटी प्रूफ दे सकते हो। 9 आइडेंटिटी प्रूफ हैं, जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, लेकिन ज़्यादातर आधार लोग दिए थे। तो इसी से संबंधित एक बंदे हैं, ये सिद्धार्थ शंकर शर्मा, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि उन्होंने कहा कि भाई साहब ये कोविन पोर्टल में आधार जो है मैंडेटरी है। तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछ लिया। फिर गवर्नमेंट ने कहा देखिए ऐसा है कि आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, बस सिंपल सी बात है। ये इन्होंने बताया कि कोविन पोर्टल पर आपको जो है आधार नहीं, आप इन 9 में से कोई भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट दे दीजिए। ये चीज़ भी बताई गई है सिंपल सी। ठीक, तो ये जो है न्यूज़ में था। कोविन का फुल फॉर्म यहाँ पे देख लीजिए, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, ये कोविन का फुल फॉर्म है। ये भारतीय गवर्नमेंट का जो है ये एक वेब पोर्टल है कोविड-19 के वैक्सीनेशंस का पंजीकरण कराने के लिए, और इसको मंत्रालय कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कराता है। ठीक, कोविन ये जो है पोर्टल है, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मत समझ लेना, वहाँ पे ऑप्शन देगा गलत कराने के लिए, लेकिन ये है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक, गॉट द पॉइंट। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। देखिए सेंट्रल मीडिया एक्रेडिटेशन गाइडलाइन।
अब तो केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशा निर्देश 2022, ये क्या चीज़ है? देखिए, मीडिया के जो लोग हैं, ठीक है ना, उल्टी सीधी टिप्पणी करते हैं, जिसकी वजह से जो है उन कई बार ऐसा होता है, दो तरीके की इसमें कई जो गाइडलाइन दिए गए हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब लाइसेंस कर देंगे तुम्हारा कैंसिल, या फिर जो प्रत्यायन है वो तुम्हारा एक्रेडिटेशन कर देंगे, विड्रॉ कर देंगे, या फिर सस्पेंड कर देंगे। ठीक, अगर तुमने कंट्री की सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता, फ्रेंडली मैत्रीपूर्ण जो रिलेशन है हमारे फॉरेन स्टेट के साथ में, या फिर पब्लिक ऑर्डर, इन सब से अगर तुमने कोई भी बदतमीजी या फिर इस तरीके को इसको भेदने की या फिर वॉयलेट करने की कोशिश करी, तो भाई साहब एक्रेडिटेशन विड्रॉ भी हो सकता है, सस्पेंड भी हो जाएगा जर्नलिस्ट का, और साथ ही साथ ये एक संज्ञेय अपराध होगा, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। इसमें वारंट की ज़रूरत नहीं है, पहले कोर्ट से वारंट लेने की जरूरत नहीं, पहले हम अरेस्ट करेंगे, बाद में देखा जाएगा। समझ में आ रही बात, आसान भाषा में। इसके अलावा कुछ और भी सर्कमस्टांसेस जहाँ पर एक्रेडिटेशन को विड्रॉ सस्पेंड किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए कोई जो है अभद्रता कर रहा है, अनैतिकता कर रहा है, ठीक, अदालत की अवमानना कर रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आर्टिकल नंबर कौन सा है 129 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, डिफेम कर रहा है, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने के संबंध में कार्य कर रहा है, ठीक, तो उनको जो है गौर से देख लीजिए, अगर आपने इस तरीके से किया तो जो है आपका जो एक्रेडिटेशन रद्द हो सकता है। साथ ही साथ एक्रेडिटेड मीडिया पर्सन्स को रोका भी जा रहा है कि भाई साहब वो किसी भी तरीके से ये नहीं लिखेंगे कि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त जर्नलिस्ट हैं। ऐसे लोग लिखते हैं अपने जो है सोशल मीडिया प्रोफाइल पे, विजिटिंग कार्ड पे, है ना, झोला छाप जो टाइप के जो है फटीचर जो है कोई भी चल के आजकल जो है मीडिया का नाम मतलब बता के कि मीडिया से हैं और दलाली करते हैं भाई साहब। बिल्कुल साफ बात है, भारत सरकार की मान्यता प्राप्त, बल्कि मीडिया तो चौथा स्तंभ है यार, हमारे डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है ये। बाकी तीन स्तंभ कौन से हैं? एक तो आपका जुडिशरी हो गया, न्यायिक, आपका जो है एग्जीक्यूटिव हो गया, कार्यकारिणी, और हो गया आपका ये लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका। उसके बाद चौथा मीडिया होता है, और आजकल क्या है, मीडिया के नाम पे सब जो है वो करते हैं। तो उन्हीं सबको रोकने के लिए ये अच्छा कदम है कि जो है फालतू बातचीत ना हो, जो चीज़ बताई गई, गाइडलाइंस दी गई हैं इसके लिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आर्टिकल नंबर 129, ठीक। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2 एजुकेशन, शांति श्री पंडित जी, ठीक, शांति श्री धौलीपुरी पंडित, इनको जो है जवाहरलाल नेहरू का पहली ये विमेन है जिनको वाइस चांसलर बनाया गया है, पहली वीसी हैं जिनको जवाहरलाल नेहरू का जो है आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का चांसलर वाइस चांसलर बनाया गया, पहली विमेन है ये, ठीक। और ये अभी तक पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर थी सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी में। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू का वीसी को क्यों बनाया गया? क्योंकि भाई साहब जवाहरलाल नेहरू के जो वीसी थे इससे पहले एम जगदेश कुमार, उनको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का चेयरपर्सन बना दिया गया है। तो भाई वो हटे, तो उनकी जगह पहली बार जो है विमेन कोई बनी है, वो है सावित्रीबाई जो है आपका शांति श्री पंडित, ठीक है, शांति श्री पंडित इनका नाम है। और जवाहरलाल नेहरू एक पब्लिक सेंट्रल मेजर रिसर्च यूनिवर्सिटी है, ठीक, मेजर रिसर्च सार्वजनिक केंद्रीय प्रमुख शोध विश्वविद्यालय है न्यू दिल्ली में, और 1969 में 1969 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे उनके नाम पर। अच्छा, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, जैसे जेएनयू क्या है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो उसमें प्रेसिडेंट जो है आगंतुक की तरीके से होते हैं, विजिटर होते हैं। ये हम लोग ने पढ़ा है पीछे टॉपिक वाला पूरा, किसी को याद आ रहा है? और वहीं गवर्नर क्या होते हैं किसी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, बताइए। जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, इसके आगंतुक तो भाई साहब प्रेसिडेंट हो गए, ठीक। इनके जो है वीसी जो है आपके ये महिला जी हो गई, आपकी शांति श्री पंडित जी हो गई जवाहरलाल नेहरू के। तो इसमें एक्स ऑफिशियो कौन होगा? चांसलर, ठीक, ये बताइए आप लोग, ठीक। ये मैंने पढ़ाया हुआ है इसलिए पूछ रहा हूँ। और नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल स्टडीज पेपर 2 वंस अगेन एजुकेशन संबंधित। देखिए, पराय शिक्षालय, ये हम लोगों ने, मैंने जो है टेलीग्राम चैनल पे भी इसको शेयर किया था, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, ठीक। इस यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में भी पूछ सकता है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ये जो है इनिशिएटिव है। इन्होंने क्या है, देखो कोविड चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, घर के बच्चे सब जो है गरीब मौज कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, ठीक। लैपटॉप उनको दिया जाता है पढ़ने के लिए, लैपटॉप पे गेम खेलते रहते हैं, यूट्यूब देखते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो उसमें क्या है कि यहाँ पे बहुत अच्छा इन्होंने स्कीम चलाई है कि जो बच्चे जैसे क्योंकि जा नहीं पा रहे हैं स्कूल में,
तो 1 से 7वीं कक्षा तक के बच्चों को अगर स्कूल के परिसर में जगह है तो वहाँ के ओपन एयर क्लासरूम बनाए गए हैं, वहाँ भी पढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर वहाँ जगह नहीं है तो कोई पार्क है आसपास, कोई जो है पार्षद हो गया या फिर एमएलए हो गया, वो जो है इंतजाम करेंगे, कुछ शेड वेड लगाएंगे, वहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे। मतलब ओपन एयर क्लासरूम होगा। ठीक, दूर दूर लोग बैठेंगे, कोविड-19 से निपट भी लेंगे और जो है पढ़ाई भी चलती रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि जो है पढ़े बिल्कुल। अभी तो देखो तो पूरा एजुकेशनल करिकुलम ही चौपट हो चुका है बच्चों का ये 2 सालों में। तो उसके निपटने के लिए बड़ा क्रिएटिव, ये इस तरीके के मेंस में आप लोग आंसर समझ मतलब लिखा करो वे फॉरवर्ड में, सोल्यूशन में इस तरीके क्रिएटिव चीज़ें लानी चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर लाई है इन्होंने। और इसमें यही है कि भाई साहब जो है आपका ओपनली आप ओपन एयर क्लासरूम होगा, इसका नाम है पराय शिक्षालय। ठीक, इसमें मेन उद्देश्य यही है भाई साहब कि जो ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं बच्चे वो लोग ना हो और वो पढ़ते भी रहें। पेंडेमिक के टाइम पे एजुकेशन उनकी ख़राब ना हो, उसके लिए है। मिड डे मील भाई साहब उनको मिलेगी, जहाँ पे भी ये क्लासेस लगेंगी वहीं पे जाके उनको मुहैया कराई जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। और जो है स्कूल जहाँ पे ओपन नहीं हो रहे हैं वहाँ पे सब जगह कराया जाना, ओपन एयर क्लासरूम है। एमएलए या फिर लोकल काउंसलर्स जो हैं, स्थानीय पार्षद, ये सब पार्क वार्क में फैसिलिटी कराएंगे अगर वहाँ पे है। नहीं तो फिर स्कूल के पास में ही, घर के पास में भी हो सकता है। देखिए इस तरीके से कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट, देखो माइक्रोस्कोप लेके बैठे हुए हैं भाई साहब, गजब, क्या देख रहे हैं। तो ये चीज़ है। और ये देखिए यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, बढ़िया है। कम से कम बच्चे पढ़ तो रहे हैं, एक करिकुलम में, एक डिसिप्लिन में तो आ रहे हैं, अच्छी बात है। और नेक्स्ट टॉपिक इस जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इकोनॉमी, और उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित। देखिए पावरथॉन जो है 2022, ये हैकाथॉन, पावरथॉन जो है और इस तरीके के थॉन जो होते हैं, ये सब क्या है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, ठीक, आपका मशीन लर्निंग हो गई, बिग डेटा एनालिटिक्स हो गया, इन सब टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए जो प्रॉब्लम है अलग अलग सेक्टर में, जैसे यहाँ पर पावर सेक्टर में, ऊर्जा से सेक्टर में, क्षेत्र में जो प्रॉब्लम्स है उनका तकनीक की मदद से सॉल्यूशन, इनोवेटिव, ठीक, नवाचार और जो है आपका क्रिएटिव सोल्यूशन ढूंढना, इसके लिए ये थॉन होते रहते हैं। तो अभी जो पावर मिनिस्टर हमारे आर.के. सिंह, उन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया पावरथॉन 2022। इन्होंने कहा भाई साहब ये एक तरीके का हैकाथॉन कंपटीशन है जो कि चाहता है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोल्यूशन ढूंढे उन प्रॉब्लम्स की, उन जटिल प्रॉब्लम्स की पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। मतलब पावर का जो वितरण होता है अलग अलग जगह, पावर जनरेट हो जाता है लेकिन वितरण में बड़ी दिक्कत है। क्या? चोरी, आपका जो है लॉसेस बहुत सारे हो जाते हैं। ठीक है, ये बताऊंगा एक एक चीज़, पूरी एक पिक्चर में बताऊंगा ताकि वो जो है आपका ये वो सारे इश्यूज जिस पे क्वेश्चन आ भी सकते हैं मेंस में, ठीक, और प्रीलिम्स में पूछ सकता है भैया बताइए कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं जिसकी वजह से गुणवत्ता और रिलायबल यानी कि विश्वसनीय जो है पावर सप्लाई नहीं आ पाती। तो इसके सोल्यूशन ढूंढो टेक्नोलॉजी की मदद से, ये चीज़ उन्होंने कहा है। और ये मच नीडेड जो है प्रोग्राम है पावर सेक्टर में। और ये इनकरेज कर रहे हैं भाई साहब कि जो आपका प्रौद्योगिकी विद हैं यानी कि टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो आगे आएँ, बढ़कर आएँ, सोल्यूशन दें जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं और रिलायबल और पावर सप्लाई मिल सके। ये सारी बस यही इसमें जो है उन्होंने कहा जो भी इस तरीके के आइडिया या अवधारणाएं कॉन्सेप्ट देगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, लाइसेंस दिया जाएगा, प्रोटोटाइप भी तैयार कराया जाएगा। ठीक, इस प्रोग्राम में देखिए कई सारे मेंटोर, इनोवेटर, पार्टिसिपेंट अलग अलग उस क्षेत्रों से आएंगे और यहाँ पे फ्यूचर के लिए जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, अभी जो प्रॉब्लम है उनकी लिए सोल्यूशन ढूंढेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये एक पिक्चर है, इसमें पावरथॉन की बात करी गई 2022 की, इनेबलिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर का ऊर्जा का जो वितरण है उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। एडवांस टेक्नोलॉजी कौन सी है? मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक, इनके जरिए हमें कुछ जो इश्यूज़ हैं उनका जो है सोल्यूशन ढूंढना है। तो वो इश्यूज़ कौन कौन से हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। एक तो भैया डिमांड लोड का फोरकास्टिंग, पहले से पता होगा कि कितना लोड होने वाला है। जैसे दिवाली वाले दिन होती ज़्यादातर लाइट चली जाती, क्यों? क्योंकि वो नहीं बंद करेंगे लाइट तो वहाँ पे जो दग जाएगा, क्यों? क्योंकि इतना उन्होंने लोड एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाए थे। तो फोरकास्टिंग होनी चाहिए। आपका जो है आपका ट्रांसमिशन और जो है लॉस जो जितने हो रहे हैं उसको रिडक्शन करना है। थेफ्ट, भाई साहब वो कटिया लगा के जो है चोरी कर लेते हैं, उन सबको रोकना है। वेजिटेशन मैनेजमेंट है, पेड़ वेड़ से लग जाता है, ठीक। एसेट इंस्पेक्शन है, आपका प्रेडिक्शन ऑफ डीटी फेलियर है, कई बार जो है फेल हो जाता है पूरा, जो है ट्रांसफार्मर दग जा रहा है, कहीं कुछ आग लग रही है। तो इन सबको जो है इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना इस पावरथॉन 2022 में, ठीक। ये था अपना।
और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन। देखिए इंडिया और मालदीव्स, वैसे तो अभी मैंने क्वेश्चन टेलीग्राम पे आप लोग से पूछा भी था कि इंडिया आउट नाम से कैंपेन चल रहा है, किस कंट्री में चल रहा है? मालदीव्स में चल रहा है। ठीक, मालदीव्स में चल रहा है, लेकिन वो जो है सोशल मीडिया पे है। और सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं कि वो लोग जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं वो जो याकूब मेमन, क्या नाम है उसका, अब्दुल्ला यमीन, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट था मालदीव्स का, और ये जब से हटा है तो ये सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहा है। अभी इसको जो है कुछ, ये जेल में था, ये बाहर आ गया है अभी, तो इसको जो है ये और तेज़ी से चलवा रहा है। वैसे तो सब कुछ ठीक है, ठीक है, वो सोले करके एक हैं प्रेसिडेंट जो बने हुए हैं, वो ठीक हैं, उनसे हमारी चीज़ें बातें चल रही हैं ठीक ठाक मालदीव से। तो उसी में देखिए 2018 में, 17 दिसंबर 2018 में कुछ वीज़ा का अरेंजमेंट हुआ था, समझौता हुआ था हमारे बीच में कि फैसिलिटेट करेंगे, वीज़ा आसानी से मिलना चाहिए कम से कम जिन जो बिजनेस के लिए आ रहे हैं, निवेश के लिए आ रहे हैं तो आपका मालदीव्स में, उनके लिए भाई करो ना, क्या दिक्कत है मालदीव्स को? खाली चाइना का ही जो है क्या बिल्कुल मतलब पिच्छू बन जाओगे क्या? इंडिया जो है अभी, वैसे जब मैं पढ़ रहा था इंडिया आउट कैंपेन तो बहुत मुझे थोड़ा सा आक्रोशित हो रहा था मैं पीछे मालदीव्स में, क्योंकि मालदीव सब घिरा हुआ है खारे पानी से, तो पानी लाए कहाँ से भाई साहब? पूरा तो आइलैंड है, कोरा आइलैंड से, तो उनके यहाँ जो है पानी की किल्लत हो गई थी, पीने का पानी नहीं था। तब भारत ने जो है पूरे हेलीकॉप्टर भर भर के जो है ड्रिंकिंग वाटर उनके यहाँ भेजा था। और बताओ इंडिया आउट कैंपेन है तो पियोगे क्या? पानी पी लेना वहीं खारा पानी जो है, ठीक, या फिर तैर के जो है चाइना पर चले जाना, वहाँ जाके पी लेना। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब क्या किया जा सकता है। खैर, तो यहाँ पर अभी मालदीव ने ऐसा अनाउंस किया है कि वीज़ा फ्री एंट्री देंगे इंडियन बिजनेस ट्रैवलर को, ठीक, और ये 1 फरवरी 2022 से जो है लागू हो गया है। ये इंडियन नेशनल्स को वीज़ा फ्री एंट्री दिया जाएगा आपका बिजनेस पर्पस के लिए 6 महीने में 90 दिन के लिए, ठीक। तो एक साल में कितना है? एक साल में आपका 180 दिन, ये चीज़ हो गया। मतलब सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर, 90 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता आपका 6 महीने में, फिर अगले 6 महीने में फिर से ले, तो एक साल में आपका 180 दिन आपका हो जाएगा, ठीक। ये 17 दिसंबर 2018 में चालू हुआ था और रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है और मल्टीपल एंट्री होगा, मतलब कई बार आ जा सकते हैं उस 90 दिनों में, आओ जाओ, कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं लगेगी। और नॉन रेसिडेंट बिजनेस है वो जाके वहाँ पे कर सकते हैं। एक साल में 180 दिन हो जाएगा। सी सेट का क्वेश्चन हो गया, अगर 6 महीने में 90 दिन है तो बताइए एक साल में कितने दिन जा सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन ये था इंडिया आउट कैंपेन, ठीक, इंडिया आउट, ड्रिंकिंग आउट हो जाओ। खैर, जनरल स्टडीज पेपर 3 इन्वायरमेंट से संबंधित अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड ऑयल आउटलुक 2021। अब देखो विश्व तेल दृष्टिकोण, ठीक, ये क्या है कि भाई साहब, ये पहली बात तो ये ओपेक जो है आपका ऑयल प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक, ये एक संगठन है जो उन कंट्रीज का जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती हैं, ठीक। तो एक तरीके का ये क्या कहते हैं इसको, कार्टल है। कार्टल क्या होता है? जैसे एक सब्जी मंडी में गए और वहाँ पे सब फ्रूट की मंडी थी, वहाँ पे फ्रूट वाले ने कहा देखो ऐसा है कि सेब जो है कोई भी 150 रुपये किलो से कम नहीं बेचेगा। तो ये होता है कार्टलाइजेशन, कि आपस में मिली भगत होगी, कोई नहीं जो है, आप किसी पास चले जाओ सब लोग 150 रुपये से ऊपर ही बेचेंगे। ये हर जगह है, ठीक, ये कंट्री में भी है। आप रिक्शा वाले के चले जाओ, एक रिक्शा स्टैंड पे चले जाओ, वो कहेगा भैया इतने दूर जाना, 10 रुपये से कम मत लेना, ठीक। वैसे यहाँ पे इन्होंने कह रखा है कि तेल जो है कितना सप्लाई होगा, किस पैसे में होगा और कितने जो है किसको देना है, ये सब ये लोग जो है कार्टलाइजेशन करके करते हैं। तो इन्होंने ये पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि कौन पब्लिश करता है वर्ल्ड ऑयल आउटलुक जो है इस ये आपका दृष्टिकोण, ये ओपेक जो है पब्लिश करता है। और इसने अभी ये बताया है भाई साहब कि 2045 तक भारत की जो खपत होगी प्रतिदिन वो 11 मिलियन बैरल्स हो जाएगी। अभी कितनी है? 4.9 मिलियन है, तो मतलब डबल से ज़्यादा हो जाएगी 2045 तक। तो इसीलिए जो है यहाँ पर जो ये हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, उन्होंने ये रिटर्न रिप्लाई में बताया। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप लोगों से यहाँ पर कि ये मिनिस्टर साहब ने एक क्वेश्चन पूछा गया राज्यसभा में जिसपे रिटर्न रिप्लाई दिया, तो बताओ ये स्टार्ड जो है क्वेश्चन होगा या फिर जो है अनस्टार्ड क्वेश्चन होगा? मतलब सितारा लगा हुआ क्वेश्चन है कि सितारा नहीं लगा हुआ क्वेश्चन है? ये देख रहे हो, ऐसे इंटरलिंक करके क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक। यहाँ पे जो है मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। वन लाइनर और कॉपी पेस्ट करके जो क्वेश्चन बनाते हैं उनका आप चाहे कितने भी क्वेश्चन लगा लो, इस टाइप के क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाओगे अगर आपने जो है ढंग से पढ़ा नहीं, और जो आपको मेंटोर है उसने ऐसे आपको पढ़वाया नहीं, तैयार नहीं किया है तो, ठीक। तो रिटर्न रिप्लाई आया तो ये इंटरलिंक करके इनडायरेक्टली ही पूछे जाएंगे क्वेश्चन। अब वो रट्टू तोता वाला जो है जमाना खत्म हो चुका है,
ठीक, तो ये चीज़ है, ध्यान रखिएगा। लट्टू तोता वाला वैसे भी सब लोग कर लेंगे यार क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन कंप्लीट करेगा, सही करेगा, वही कट ऑफ क्लियर करेगा, बात समझ लो। ठीक, उन्होंने ये चीज़ यहाँ पर एक ये बताई है जो मिनिस्टर हैं कि वो ओपेक कंट्रीज़ में जो है द्विपक्षीय मीटिंग कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में, कि भाई साहब ये जो आप ये ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कर रहे हो उसको जो है उसमें प्राइस की इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो रही है, इसको मत करो, ये सीरियस कंसर्न है। साथ ही साथ इंडिया जो है स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस ये रखता है कि रेस्पॉन्सिबल एंड रीजनेबल प्राइसिंग होनी चाहिए। ठीक, कार्टेलाइजेशन है, अपने मन मर्जी से थोड़े ना पैसे आप उचित मूल्य रखो, निर्धारण करो, जिम्मेदार तरीके से काम करो, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि आपका पास तेल है तो आप जो चाहो वो कर लोगे, बाकी लोग के पास भी बाकी सब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए। ठीक, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक जो है 13 कंट्रियों का कार्टेल है, अंतर सरकारी संगठन है। 14 सितंबर 1960 को यह बगदाद में पहले 5 मेंबर जो थे उन्होंने बनाया था। कौन कौन? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। ठीक, और यहाँ पर जो है 1965 में जो है इसका हेडक्वार्टर बनाया गया वियना ऑस्ट्रिया में। बड़ी मज़ेदार बात यह है कि ऑस्ट्रिया इसका मेंबर नहीं है आपका ओपेक का, लेकिन वियना जो ऑस्ट्रिया में है सॉरी, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। बड़ी मज़ेदार बात है। ठीक, तो ऑस्ट्रिया के वियना में इसका हेडक्वार्टर, लेकिन ऑस्ट्रिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ ओपेक कंट्रीज। ठीक, तो ये देखिए, एक होता है स्वीट और एक होता है सौर, क्रूड ऑयल। ठीक, दोनों में क्या डिफरेंस है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ में हम लोग का आज का ये सेशन खत्म होता है। क्विक समरी रिवीजन कर लेते हैं 9 फरवरी 2022 का। देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसमें जो है दूसरे बच्चे पे भी इन्होंने कहा है कि 5,000 प्लस जननी पीएम जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 1,000 रुपये दिए जाएंगे अगर वो एक लड़की हो तो। ठीक, तो ये नया आया है। पीएम केयर्स फंड में ये देखा गया है कि पैसे तो 10,000 करोड़ रुपए करीबन आए आपके मार्च 2020 से मार्च 2021 तक, लेकिन खर्चा खाली 3,000 हुए करोड़। ये चीज़ है। ऑपरेशन आहत जो है आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एक ऑपरेशन है, जिसके थ्रू वो पूरे भारतवर्ष में ह्यूमन तस्करी जो है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है, उसको रोकना चाहते हैं। कोविन पोर्टल जो है आपका, ठीक, कोविड वेब इंटेलिजेंस नेटवर्क, जिसके जब मतलब आप वैक्सीनेशन कराते तो यहाँ इस पे पंजीकरण आपको कराना पड़ता है, तब आप वैक्सीन कराओ तो आपसे ये आइडेंटिटी मांगता है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने बताया कि आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, नो आईडी कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्शन का वो वोटर कार्ड, इन सब में से भी आप दे सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं कि आप आधार ही दो। सेंट्रल मीडिया एक्रेडिटेशन गाइडलाइन 2022 दे दी गई है। इसमें ये कहा गया है कि भाई साहब कोई जर्नलिस्ट हैं, उनका एक्रेडिटेशन यानी प्रत्ययन जो है वो कैंसिल, सस्पेंड, विड्रॉ कर दिया जाएगा अगर वो जो है हमारे फॉरेन रिलेशंस को गड़बड़ कर रहे हैं, जो फ्रेंड्स हैं उनके खिलाफ। ठीक, हमारी संप्रभुता हो गई, अखंडता हो गई, इसको किसी तरीके से आहत कर रहे हैं, और जो है अनैतिकता फैला रहे हैं, जो है अश्लीलता कर रहे हैं, किसी को डिफेम कर रहे हैं, उल्टी सीधी चीज़ें, तो इस पे जो है कैंसिल कर दिया जाएगा लाइसेंस। और भैया एक ये संज्ञेय अपराध होगा, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, वारंट बाद में वारंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, और ये भी गाइडलाइन में बोला गया कि कोई भी जो ये मीडिया वाले हैं, ये कोई ये नहीं लिखेगा कि हम भारतीय सरकार मान्यता प्राप्त है। ये फर्जीवाड़ा खत्म कर दिया है, ये कोई नहीं लिख सकता, चाहे सोशल मीडिया के अकाउंट पे, चाहे अपने विजिटिंग कार्ड पे। ठीक, फर्जीवाड़ा खत्म करो। कोई ये जो मतलब अच्छी जर्नलिज्म करो। जर्नलिस्ट और ये जो मीडिया होता है, ये डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ होता है, उसकी तरह यूज़ करिए, दलाली की तरह नहीं। ठीक, शांति श्री पंडित जो हैं, ये जेएनयू की नई जो है वाइस चांसलर बन गई, और ये पहली महिला है जो जेएनयू की वाइस चांसलर बनी है। ठीक, पराय शिक्षालय, ये वेस्ट बंगाल की एक स्कीम है जिसके अंतर्गत ओपन एयर क्लासरूम बनाया गया है 1 से 7वीं क्लास तक के बच्चों के लिए। उन ये मतलब पब्लिक पार्क में, स्कूल में अगर जगह है तो वहाँ पे, स्कूल में जगह नहीं है तो पब्लिक पार्क में एमएलए और जो लोकल पार्षद हैं वो सब हेल्प करेंगे, तो उन लोग को दिया। मिड डे मील भी वहीं पे मिलेगा। पावरथॉन 2022, इसमें क्या है कि जो नई टेक्निक है उनका उपयोग करते हुए पावर सेक्टर में जो खामियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनका सोल्यूशन ढूंढना है, क्रिएटिव सोल्यूशन, इनोवेटिव सोल्यूशन, उसके लिए पावरथॉन चलाया गया है। ठीक, और इंडिया मालदीव रिलेशन में वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगी। आपका जो लोग भी बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं, इंडियन नेशनल है, बिजनेस वीज़ा उनको कोई लेने की जरूरत नहीं है। आपका 6 महीने में 90 दिन और 1 साल में 180 दिन आप जा सकते हैं। 6 महीने में 90 दिन के लिए जा सकते हैं, मल्टीपल आपकी एंट्री हो सकती है।
वर्ल्ड ऑयल आउटलुक 2021 क्या है भाई साहब? ऑयल ये ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का। ठीक, तो इसने अभी एक रिपोर्ट निकाली है वर्ल्ड ऑयल आउटलुक, और इंडिया का बताया कि 2045 तक 11 मिलियन बैरल पर डे जो है भारत उपयोग करेगा 2045 में। अभी कितना करता है? 4.9। ठीक, तो कैसा लगा आज का आप लोगों को सेशन? अगर पसंद आता तो प्लीज़ लाइक बटन तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिए जरूर। जो भी आंसर्स मैंने पूछे हैं आप लोगों से, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे डेली आपको स्टडी प्लान मिलता है, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, लाइव डाउट डिस्कशन होता है, करंट अफेयर पीडीएफ एंड मच मच मोर थिंग्स आर हैपनिंग ओवर देयर। सो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी आप लोग कोई डाउट है तो 96503472 पे आप कॉल या फिर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम कर सकते हैं। चलिए, कल फिर से मुलाकात होगी आप लोग से सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।